दोस्तों प्रायः ऐसा होता है कि हमारे बारे में जब कोई व्यक्ति अनर्गल निरर्थक और बेसिर पैर की बातें करने लगता है तो हमें अपनी ऊर्जा क्षीण होती सी महसूस होती है। क्रोध बहुत आता है, मन में तमाम नकारात्मक विचार भी आने लगते हैं, सामने वाले के प्रति भी और अपने प्रति भी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक मिनट रुक कर ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके बारे में जो कुछ भी बोल रहा है वो आपको कितना जानता है। क्या वो आपके प्रयास के बारे में जानता है, या क्या वो ये जानता है कि 2 साल के बाद आप कहाँ पर खड़े होने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, आज आपकी सिचुएशंस चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सिचुएशंस आपके हाथ में हैं। अगर आप इन अंधेरों में कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप प्रयासरत हैं, अगर आप हारेंगे नहीं, अगर आप टूटेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। और यही लोग जो आपको आज कुछ भी कहने में बिल्कुल सोचते तक नहीं हैं, यही लोग आपके दरबारी होंगे, यही लोग आपको अपना आदर्श बनाएंगे, और यही लोग आकर आपको इतना सम्मान देंगे कि आपको हंसी आएगी कि क्या ये वही व्यक्ति है। तो बस समय का फेर है। और दोस्तों, समय के बारे में भी कहा गया है कि समय में इतनी ताकत है जो काले कोयले को एक हीरे में बदल देती है। तो आपको अपने आप को हीरे में बदलना है। किसी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जब भी कोई व्यक्ति आपको नकारात्मक कहे, अपने मन में एक विचार लाएं कि बहुत जल्द ये व्यक्ति भी झुककर मुझे सलाम करेगा, मैं अपने आप को ऐसी ऊंचाई पर ले जाऊंगा। अगर ये एनर्जी आपके मन में रही तो निश्चित मानिए कि हर गाली आपको आशीर्वाद लगेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 15 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं आज के नई रोजगार समाचार। यूपी में बहुत दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा सरकार के द्वारा कब की जाएगी। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, 2011 से लेकर 2021 तक यूपी टीटी में अब तक कितने लोग पास आउट हुए हैं, तो ये भी एक अहम सवाल है। लगभग 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ पर आंकड़े देख सकते हैं। 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19 और 21 कुल मिला के अब तक यूपी में टीटी पास अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो चुकी है? लगभग 21,15,530। अभी इसमें अगर आप सीटेट पास भी जोड़ेंगे जो कि यूपी में मान्य है, तो संख्या 25 से 30 लाख के आसपास भी जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यूपी के अभ्यर्थी हैं जो कि सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं या कर रहे हैं। और अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में, तो आपको पता ही है, ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी जरूर है लेकिन बिल्कुल संदर्भित है कि यूपी में कम से कम 70,000 के आसपास प्राइमरी में शिक्षकों के पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि रोजगार के लिए उन्हें एक बड़ी प्राइमरी भर्ती की आवश्यकता है। इसके जो अभ्यर्थी हैं उनके हद से जो कुछ भी हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक, ना तो सरकार ने ना ही शिक्षा मंत्री ने, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से अभी ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर नहीं किया गया है कि प्राइमरी में नई भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी। ये जानकारी भी आपको होगी कि पिछली योगी सरकार में दिसंबर 2021 में संदीप सर से पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने क्या कहा था कि लगभग 17,000 पदों पर फ्रेश वैकेंसी आ सकती है। तो उस वैकेंसी के बारे में भी फिलहाल कुछ अता पता नहीं है। और लगातार जो पदों की संख्या है वो बढ़ती भी जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान आपको देना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कुल जो आवेदन आए थे उनकी संख्या लगभग 4.5 लाख ही थी। मतलब ये कि भले ही आप ये सोच रहे हो कि आवेदन जो आएंगे वो लगभग 21 लाख अभ्यर्थी हैं, तो जो आवेदन होंगे वो 15 से 20 लाख आएंगे, 25 लाख आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में ये न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कुल आवेदन आए थे उस समय 2018 में वो लगभग 4.5 लाख के आसपास आवेदन आए थे। तो यहाँ पर अगर नई वैकेंसी आती है तो कुल कितने लोग आवेदन करेंगे, फिलहाल ये मुद्दा तो नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी होगा। तो आपको बता दें कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है 4 से 6 लाख आवेदन ही आएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं कि 21,15,530 वाले, इसमें से बहुत सारे लोग अब प्रयास भी नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोग ओवर एज हो चुके होंगे क्योंकि उम्र जो होगी वो 40 साल से एबव जा चुकी होगी, और जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे उनकी उम्र 45 साल से एबव जा चुकी होगी। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हो चुके होंगे, यानी कि तमाम कंडीशंस बनती हैं। ऐसी कंडीशन में लगभग 4 से 6 लाख अभ्यर्थी ही ऐसे हैं जिनसे आपका मुकाबला होना है। फिलहाल
जब आवेदन आएंगे तब इस पर विचार करेंगे कि कितने लोग आवेदन करेंगे। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि नई शिक्षक भर्ती सरकार कब तक डिक्लेयर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि 51,112 पद सरकार ने खुद कहा था कि उनके पास 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान उन्होंने कहा था कि उनके पास लगभग 51,112 पद खाली हैं, जिस पर वो शिक्षा मित्रों को फिर से मौका देंगे। इसके अलावा 69,000 से पहले जो 68,500 भर्ती आई थी उसमें भी लगभग वर्तमान में लगभग 20 से 22,000 के आसपास पद खाली हैं, क्योंकि कुछ पद अब भरे भी गए हैं। ये आंकड़ा थोड़ा सा पुराना है। तो ऐसी कंडीशन में लगभग 70 से 75,000 पदों पर नई भर्ती अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में न्यूज़ यही निकल के आ रही है और जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई भर्ती में अभी 3-4 महीने का वक्त लग सकता है। यानी कि जैसे आपने इतने दिन इंतज़ार किया है तो कुछ दिन का इंतज़ार आप और करें। मुझे जहाँ तक प्रतीत हो रहा है, मुझे लग रहा है कि जनवरी या फरवरी में नई शिक्षक भर्ती के बारे में घोषणा की जा सकती है। ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि शिक्षकों के पद भी खाली हो रहे हैं और यहाँ पर जो छात्र और शिक्षकों का रेशियो है वो भी इस ओर इंडिकेट कर रहा है कि नई भर्ती होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल बेसब्र हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल धार देते रहिए। बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। हालांकि इसमें कुछ वक्त लग सकता है, 3-4 महीने तक का, लेकिन भर्ती आएगी और ज़रूर आएगी। तो बिल्कुल आपको नकारात्मक नहीं होना है और अपनी तैयारी में लगे रहना है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो राज्य कर में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती को करे सरकार, सीएम को लिखा पत्र। तो उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ वाणिज्य कर विभाग के महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने विभाग में रिक्त पदों पर तत्काल भरने के लिए सचल दल और कंट्रोल रूम को मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी के लगभग 4,000 और कनिष्ठ सहायक के करीब 3,000 पद और चालक के 100 पद रिक्त हैं। मतलब लगभग 7,000 के आसपास जो पद हैं वो वाणिज्य कर विभाग में रिक्त हैं और इसको संज्ञान में लेकर सरकार को इस पर भर्ती करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पद हैं ये चतुर्थ श्रेणी के हैं, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो इंटरमीडिएट पास रहेगी। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि ये भर्ती कौन सी संस्था को सौंपी जाती है। UPSSC ही वो संस्था है जो कि समूह ग और समूह घ के पदों पर भर्ती करने के लिए बनाई गई है। तो उम्मीद है कि UPSSC इस पर नया विज्ञापन जारी कर सकता है बाकायदे, अगर इसको जो है सरकार मंजूर कर लेती है। तो चलो, एक अच्छी न्यूज़ है कि राज्य कर में भी लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसियां हैं और सरकार चाहे तो इस पर नया विज्ञापन जारी कर सकती है। और देखिए, यहाँ पर बात करते हैं एक साथ हुआ चयन पर कई अभ्यर्थी रह जाएंगे जूनियर। तो मामला यहाँ पर LT ग्रेड कला शिक्षकों के बारे में है। कुल 470 पद थे, इनमें से 134 अभ्यर्थियों को 1 साल पहले नियुक्ति मिल चुकी है। बाकी जो 90 अभ्यर्थी हैं उनके बारे में यही था कि इनकी जो अर्हता थी उसको लेकर विवाद चल रहा था। अंततः जब इनको ग्रीन सिग्नल मिला है तो अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं कि उनको नियुक्ति मिल जाए। अगर इनको नियुक्ति मिल भी जाती फिर भी अपनी ही बैच के उन अभ्यर्थियों से जो लोग 1 साल पहले से काम कर रहे हैं उनसे ये 1 साल जूनियर हो जाएंगे, जबकि इन्होंने सेम परीक्षा दी थी, सेम सत्र में पास आउट हुए हैं और सही समय पर मतलब एक साथ ही इनका परिणाम डिक्लेयर हुआ है। लेकिन यहाँ पर अर्हता के विवाद के चलते फिलहाल ये मामला अटका हुआ है। यही वजह है कि कोर्ट ने कहा था UPSSC को कि नई जो LT ग्रेड की वैकेंसी है उसको जारी करने से पहले अर्हता का जो विवाद है उस पर बिल्कुल डिक्लेयर कर लीजिए, उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और अर्हता से संबंधित कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहना चाहिए। यही वजह है कि LT ग्रेड का नया विज्ञापन जारी होने में थोड़ी सी देरी अभी हो रही है। और भी कुछ खबरें हैं, जैसे कि बेसिक शिक्षा परिषद की परिषदीय स्कूलों में हुई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 3,932 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बृहस्पतिवार को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो ये छोटी सी न्यूज़ है, इससे तो नए रोजगार वालों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो छोड़ते हैं इसको। और रसोइयों के लिए जो मानदेय था पहले 1,500 था, सरकार ने इसको बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया है। जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि आप भी इसी सिस्टम में एक दिन आने वाले हैं। और पद खाली भटक रहे प्रवक्ता, तो 1340 पदों पर चयनित हैं ये प्रवक्ता राजकीय महाविद्यालयों में, और 2020 की भर्ती में ये चयनित हुए थे, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। जबकि जानकारी मिलती है कि विद्यालयों में बहुत सारे प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनकी भी हालत ख़राब है। मतलब ये कि चयनित हो चुके हैं लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, और वो भी ये UPSSC से चयनित हैं। तो ये कुछ खबरें हैं, और इसी के साथ एक खबर और भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो 17-18 को भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है,
और आज रात भी काफ़ी बारिश हुई है। आप जिस भी ज़िले से हैं वहाँ पर आपको पता ही होगा। तो 15 और 16 सितंबर को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश होगी, लेकिन 17-18 को भारी बारिश के बारे में यहाँ पर मौसम विभाग ने जानकारी दी है। पिछले 24 घंटों के दरमियान प्रदेश में सबसे अधिक 12 सेंटीमीटर बारिश देवरिया में हुई है। इसके अलावा बाराबंकी, रामनगर में 11, अयोध्या, चित्रकूट में, करबी में 9, मतलब लगभग हर जिला ऐसा है जहाँ पर बारिश वर्तमान में हो रही है। यह लौटता हुआ मानसून है जो कि खासी बारिश करके जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। एक छोटी सी अपडेट आपको और देना चाहेंगे। अगर आप यूपी SSSC पीटी परीक्षा वीडियो की पुनः परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिए। आपको बता दें कि रोज़ रात को 8 बजे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उस पर बेस्ड नए क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर तैयारी को आप धार देना चाहते हैं तो प्रतिदिन रात 8 बजे आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उन प्रश्नों को जरूर देखा करें। आपकी तैयारी औरों से कई गुना बेहतर रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।